हम लोग को क्लास जो है बाबू कंपाउंड से रिलेटेड क्लास है। किसका से रिलेटेड क्लास है बाबू? हम लोग को कंपाउंड्स। देखिए बाबू, हम लोग बहुत सारे पहले हम लोग एलिमेंट्स से रिलेटेड पढ़े हैं, एलिमेंट्स के टाइप्स पढ़े हुए थे कि नहीं? फिर एलिमेंट्स के टाइप्स के प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलवाइट्स, ये जितना भी चीजें हैं इस सबसे रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? यस या नो बोलिए। तो आज के जो हम लोग को सेशन जो स्टार्ट हुआ है, आज के जो सेशन है हम लोग को कंपाउंड से। क्या है बाबू? हम लोग को कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स के मतलब होता है यौगिकों और कंपाउंड के मतलब होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड्स जब एस लग जाता है ना तो प्लूरल बन जा रहा है ना, यौगिको हो जाएगा। और जब कंपाउंड हम लोग बोलते हैं तो कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। क्या होता है हम लोग को? यौगिक। तो देखिए यौगिक होता क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग को डिफिनेशन जानना है, उससे बहुत सारा चीजें हैं जो देखिए आप जिस क्लास में है उस क्लास के मैं लेवल के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बड़े बड़े जब हायर एजुकेशन लीजिएगा, 12th में जाइएगा, उससे अपर क्लास में अब जाइएगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा, पीजी में जाइएगा, तो केमिस्ट्री को और एक्सपेंड किया गया है। समझ पा रहे ना? ये जो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रही है केमिस्ट्री है। क्या है? हम लोग को केमिस्ट्री है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। लेकिन अब हम लोग को जानना है कि कंपाउंड्स होता क्या है और हम लोग किस किस यौगिक को किस हम लोग को कौन कौन सा तत्व मिलेगा, कैसे क्या होता है तो कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो आपको मैं डिफिनेशन में लिखा हूं कि कंपाउंड्स कह रहा कि ए सब्सटेंस यानी कंपाउंड्स एक पदार्थ है इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, इसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित द्रव्यमान में टुगेदर इन द डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस, एक निश्चित द्रव्यमानों में जब संयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, देखिए अभी फिलहाल में आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, एक रफ में चीज बता रहा हूं। देखिए अब ये संतोष पागल नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है। समझ में आ रहा ना? हाँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर कोई आपसे पूछेगा क्या ये कार्बन कंपाउंड है तो आपको बताना है नहीं। क्या हाइड्रोजन कंपाउंड है तो आपको बताना है नहीं। क्या आपका सिल्वर कंपाउंड है तो आपको बताना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विच टू और मोर एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स है तो एक ही है ना। यहाँ पर भी एलिमेंट्स है तो एक ही है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स है तो एक ही है। क्या ऑक्सीजन कंपाउंड है? नहीं, ऑक्सीजन हम लोग का ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ क्या है? सिंगल है। लेकिन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे देखिए आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करेगा तो CO2, देखिए एक एलिमेंट्स या एक से अधिक है ना, ऐसा ना, दो एलिमेंट्स जब आपस में संयोग किया तो हम लोग को क्या हो गया? कंपाउंड्स हो गया। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको तो समझ में आ गया, अकेले कुछ और रहेगा, अकेले कोनो काम होता है? नहीं ना होता है। बोलो अकेले हो पाएगा कोनो काम समझ में आ रहा ना? कोनो काम नहीं होगा अकेले, ठीक है ना। जब होगा तो दूगों के साथ होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो इसीलिए कहता है कि कंपाउंड्स को याद करने का तरीका याद रखना है कि कोई काम अकेले नहीं होगा तो एक से अधिक नहीं तो दूगो। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो इस वही तबे हम लोग को कंपाउंड्स का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ दूगो से तो बातें छोड़िए, दूगो से अधिक कंपाउंड्स लगल है। कितना लगल है? दो से अधिक कंपाउंड्स लगल है। जैसे आप देखिएगा यहाँ वाटर, ठीक है ना, वाटर आपको दिख रहा है तो वाटर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 2, 1 है तो 3 हो गया, यानी 3 एलिमेंट से मिला है तो एक हम लोग क्या चीज का बना है? वाटर हम लोग को बना है। क्या बना है? वाटर मिला है। अब आगे चल के इससे भी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है, तो 2 मिलकर क्या होगा बने हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये एलिमेंट्स ये कंपाउंड्स होगा। क्या होगा हम लोग को? कंपाउंड्स होगा। आए समझ सबको आ रहा है समझ में? उसके बाद देखिए शुगर, ठीक है ना। शुगर देखिए, शुगर के C12H22O11, शुगर को हम लोग को सुक्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्रोज भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, शुगर को हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज को तोड़ते हैं फ्रुक्टोज को तोड़ते हैं ग्लाइकोज में, बदलते चल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आगे चल के 12th में जब आप लोगों को पढ़ाएंगे DNA RNA, जब बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर 14 आ तो उसमें आपको बताएंगे कि इसमें शुगर के मतलब होता क्या है, शुगर को कैसे कैसे तोड़ के। कुछ लोग है ऐसा लोग है ना कि कहते हैं एग्जाम में शुगर का सूत्र आता है,
एग्जाम वाला इतना लो नहीं है, तो जो सेट करता है एग्जाम वाला इतना लो नहीं है कि शुगर का सूत्र पूछ देगा आपके एग्जाम हुआ में कि शुगर क्या आएगा फॉर्मूला, कहता निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला, शुगर का फॉर्मूला कभी आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि बच्चा सबको याद रहता है, ग्लूकोज और शुगर का फॉर्मूला सब लोग याद करके रखता है, यूरिया का फॉर्मूला सब लोग को याद रखता है, इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। हाँ, ये लोग पूछता है आम चल बाल भाषा में, वो लोग पूछ देता है कि बताओ ना, ज्यादा केमिस्ट्री के जानकार है तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो ये लोग पूछता है, इस पर ध्यान देना है, समझा ना? शुगर अगर पूछता नहीं है एग्जाम में, ये सब एग्जाम वाला को खूब बढ़िया पता है, ठीक है, कि क्या पूछना है। उसके बाद देखिए इथेनॉल, देखिए इथेनॉल को बाबू हम लोग को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, समझ में आ रहा ना? इसको किण्वन के आसवन के द्वारा इससे प्राप्त किया जाता है, किण्वन भंजन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला आपका हो गया C2H5OH, ये क्या बाबू हम लोग को इथेनॉल का फॉर्मूला है, समझ में ना? इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए इथेनॉल कैसे प्राप्त है, इसका आइसोमर जब निकाला जाएगा ना इथेनॉल का, ठीक है, इससे बहुत सारा चीज आपको निकल सकता है, आइसोमर इसको 2-3 प्राप्त हो सकता है, समझ आ रहा? उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि हम लोग को देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ बाबू, आजकल बड़ी फैशन हो गया हर चीज का। अभी देखो फिलहाल में पीढ़िया बज रहा है, हमको लग रहा है वो पीढ़िया अपने भाई के लिए कर रही है कि डीजे वाला के लिए कर रही है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। पीढ़िया बताओ ऑर्केस्ट्रा की तरह डांस चल रहा है, ये कौन पीढ़िया ना बन रहा है, हमको यही समझ में नहीं आता है। ऑर्केस्ट्रा है कि क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ ऑर्केस्ट्रा को फेल मार दे रही है सब आजकल का लड़कियां। लोग कहता है लड़की पापा के परिया है, हमको तो लगता है कि पापा के परवा है। समझ में आ रहा ना? तो इस पर थोड़ा सा लोग को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो पीढ़िया उड़िया बन रहा है क्या चीज के लिए बन रहा है, इस पर थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी संतोष पागल है। ठीक है, उसके बाद देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है ना? आप देखिए कंपाउंड्स क्या होता है, कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हिंदी बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हिंदी बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। देखिए व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेडिंग लगा हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नहीं लगा है क्योंकि उसमें बोर्ड पर जगह की संख्या कम होगा। कहीं भविष्य में हम भी राजा महाराजा होंगे तो कहीं डिजिटल बोर्ड नसीब में होगा तो खरीद देंगे, क्या हो? समझना है कि नहीं? सही बात है ना? तो राजा महाराजा होंगे तो खरीदेंगे, ठीक है। अभी क्या गरीब आदमी है, खाने का जरूरत नहीं है, खाने के मिल नहीं रहा, तो इसी पर काम चल रहा है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कह रहा कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आप देखिए हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया बता रहा है। हाइड्रोकार्बन, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, रफ में आपको बता रहा हूं हाइड्रोकार्बन के मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन देखिए इसका 2 भाग में कर दीजिए, ठीक है ना। एक हो गया अब हम लोग को हाइड्रोजन और एक हो गया कार्बन, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि हाइड्रोकार्बन कहां से बना हुआ, तो बोलेगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन के संयोग से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसी को कोई दिक्कत? अरे बबनी अरे समझ में पापा का परिया। देखिए उसके बाद देखिए मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मीथेन, ठीक है ना बाबू, क्या दिखाई दे रहा है बाबू, मीथेन। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए कि मीथेन का डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो कहिएगा देखिए बिना सर अभी खाली लिखवाए हैं, समझ में आ रहा ना, अभी समझाए कम है, ठीक है, आगे जाएंगे तो और ही समझाएंगे। मान लीजिए बाबू CH4 मीथेन हो गया, इसको कह रहा कि इसका डेरिवेटिव्स निकालिए, तो डेरिवेटिव्स कहता है कि इनमें से एगो हाइड्रोजन हटी तो सटी, समझ लो, हटी तो सटी, कुछ ना कुछ। तो देखिए एक हाइड्रोजन के यहाँ से मान लीजिए निकाली तो पोलरीन को हम लोग जोड़ दिए, समझो कि नहीं। तो अब देखिए ये होगा CH3 और ये हो गया Cl, एक जुड़ल की नहीं, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा तो कहेगा यही डेरिवेटिव्स है, समझ में आ रहा है ना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक से अधिक को एक हर कंपाउंड से एक तत्वों को निकालना, उसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत? कहिएगा कि विनय सर भी डिटेल्स में नहीं बताया है, आगे जाएंगे ना तो बड़ा होंगे, बड़का क्लास में जाएंगे तो और ही बताएंगे, ठीक है। उसका देखिए ये हम लोग का इथेन हो गया, इथेन का केमिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा C2H6 हो गया, इथीन हो जाएगा। देखिए इथेन
इथीन, दोनों में अंतर है। देखिए ई एन ई है लास्ट में, है ना, यहाँ पर ए एन ई है, तो दोनों में डिफरेंट है नाम है, इथेन इथीन। इथीन देखिए C2H4, देखिए इथेन क्या होता है ना, इथेन ये एल्केन में चला गया, इथीन आपका एल्कीन में चला गया, इथाइन हो जाएगा तो एल्काइन में चला जाएगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का यूज वगैरह होता है, तो आपको मैं बताऊंगा, अभी याद रखना है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद देखिए इथेनॉल, इथेनॉल वहां पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया, C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। उसके बाद देखिए यूरिया, एक हमारा बबुआ पूछ रहा था कि यूरिया, ठीक है ना, कुछ लोग कहता है ना कि यूरिया खा लेने से लोग मर जाता है, यूरिया खाने से कुछ लोग मरता उरता नहीं है, समझ में आ रहा ना, यूरिया खाने से मरता उरता नहीं, लेकिन बचा कर रखना है, ज्यादा खा लेने से कहीं हो भी सकता है। साइंटिस्ट तो हूं नहीं, कहीं कौन ठीक है, कौन लड़का कहीं कहेगा बिना ऐसा बताए यूरिया खाने से लोग मरता नहीं, तो जाकर टेस्ट मारने लगेगा तब क्या होगा। टेस्ट नहीं मारना है, समझ में आ रहा ना, टेस्ट को नहीं करना है, ठीक है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए या NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो डायरेक्ट बोलना है NH2CO इतना भी आप बोलिएगा, आप जिस क्लास में उस क्लास के लेवल में समझा रहा हूँ, लेकिन जब बड़े क्लास में जाएगा तो इसको हम लोग बॉन्ड पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड पढ़ते हैं। ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर वाला जो दिया है वो डबल बॉन्ड, इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, डबल बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे बोलिए, ठीक है ना। तो आपको NH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O NH2, ये डबल बॉन्ड इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी को पूर्ण करना। देखिए अब थोड़ा सा समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं तो समझ लीजिए बबुआ, हम तो इसको ऑपरेशन कर दे, बोलो कर दे ऑपरेशन, इसको कर दे, चलो करिए देते हैं। देखिए ऑपरेशन कैसे करते हैं इसका, इसका भी लाद पचौली सारा निकाल के बाहर कर देते हैं। देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना, देखिए इसको बड़ा में हम लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका लाद पचौनी कैसे बाहर निकालते हैं हम, ठीक है ना। अब ये आता कहां से, NH2 ये बना कैसे, सॉरी ये यूरिया बना कैसे है, इसको देखो वोल्हर ने बनाए थे, वोल्हर एक वैज्ञानिक के नाम है, समझ में आ रहा ना। वोल्हर ने क्या किए थे, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए थे और अपने प्रयोग में ले जाकर फटाक दे इसको गरम वरम किए, तुरंत यूरिया का निर्माण हो गया। जब अमोनिया साइनेट को जब लिए थे प्रयोगशाला में ले जाकर, अभी बताएंगे कैसे इसको गर्म किया गया था, आगे वाला चैप्टर जब आएगा ना तो उसमें बताएंगे आपको कि कैसे गर्म करके इसको बनाया गया था। अमोनिया साइनाइड को लिए थे वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने। उसके पहले वाइटल फोर्स थ्योरी ने सिद्धांत दिए थे, जे बर्जेलिस ने बोले थे कि अदृश्य शक्ति से पदार्थ बनता है, समझ, कहीं कुछ फेंक दो कुछ हो जाए, समझ में आ रहा ना। जैसे नहीं खा रहा अमुआ का अठिया नोच लेते हैं, तुरंत फेंक देते हैं, कुछ हो जाता है। होता नहीं, तो बोले थी पदार्थ के अदृश्य शक्ति के कारण होता है, किसी तरह ये बन जाएगा, समझ में आ रहा ना। लेकिन हम तो बाद में एक आया हमारे जैसे एकदम यंग वैज्ञानिक, बोले हाँ नहीं तो हो जाएगा, एक मिनट में कर देंगे हम लौ को, तुरंत आए बोले कि प्रयोगशाला में निर्माण नहीं होता है। लेकिन वोल्हर नामक ने आए थे, बोले थे डायरेक्ट, क्या बोले थे हानु अमोनिया साइनेट के लिए गर्म किया, तुरंत प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया। तो उसी समय उन्होंने बताया कि प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण यूरिया का हुआ, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 होता है। क्या होता है बाबू, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो ऑपरेशन इसका कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ ध्यान देना, NH2 ये हुआ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला, NH2 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है बाबू, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, बोलो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड आता कहां से, जब तू लोग को अल्केन अल्कीन जब पढ़ाएंगे ना, तो अल्केन को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कहता है कि अल्केन का परिभाषा कोई पूछता है तो बोलता है कि वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे अल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कीन कहा जाता है, समझ में ना, ठीक है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2O। और देखिए ये डबल बॉन्ड क्यों किया गया, ये सिंगल बॉन्ड क्यों किया गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्यों किया गया, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड इसलिए किया गया बाबू कि कार्बन की जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है बाबू, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है बाबू, 4 होता है। तो अब ये जो 4 होता है कार्बन की वैलेंसी, इसलिए इसको डबल बॉन्ड करने के लिए इसको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड करके देखो इसका कार्बन की वैलेंसी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक वैलेंसी का निर्माण कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत किसी को, आगे समझ लो आप आए ना। तो कैसे पढ़ना है, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, कोई दिक्कत। या इसको देखो 3 गो फॉर्मूला लिखे थे, NH2 CO सिंगल बॉन्ड CO NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना।
एक यहाँ देखिए NH2CO.CO.NH2, इसको इंटू भी कहा जा सकता है, समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में? यस या नो बोलिए। उसके बाद देखिए यहाँ तो शुगर है कुछ लोग टीचर लोग कहते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शुगर के फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन के लिए, वो 10th एग्जाम में शुगर का फॉर्मूला अभी तक हम नहीं देखे कि 10th एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना? तो 10th एग्जाम के लिए शुगर के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो पूछेगा बताइए ना बोरॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? आएगा तो कहेगा बुलविट्रॉल का सिंबल क्या होता है, ठीक है? नीला कोशिश का सिंबल क्या होता है, पोटास एलम का सिंबल क्या होता है, पोटास एलम का सॉरी कंपाउंड पोटास एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा बड़ा आएगा कहेगा जेग्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आएगा पूछेगा बताइए लेवोफ्लॉक्सासिन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आएगा तो पूछेगा कहता है कि बताइए कि वैलेरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एकदम धड़ाधूम हाई शुड क्वेश्चन पूछेगा। ये संतोष पागल ना है, ऐसा समझ ना? तो आज के क्लास इतना ही रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।